छोटे से भगवान उंगल से बंधे खड़े हैं। क्षण भर के लिए भगवान ऐश्वर्य के पट पर आ गए। अपने भक्तों की महिमा का गान करने के लिए अपने श्रीमुख से कुबेर पुत्रों को आदेश देने के लिए, उनके कानों में अपनी वाणी का अमृत भर देने के लिए और उनकी चिरंतर की वांछा पूर्ण कर देने के लिए भगवान के अधरों पर हंसी आ गई। भगवान के हंसने का एक कारण और भी है। जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है, हमेशा भगवान मुक्त रहते हैं और बद्ध जीव भगवान से प्रार्थना किया करते हैं। ऐसा हमेशा होता आया है, होता रहेगा। परंतु भगवान मुक्त रहते हैं, लेकिन यहां भगवान उखल से बंधे हैं, पेट से बंधे हैं। और जीव मुक्त सामने ठाकुर जी का खड़ा है। जो वृक्ष तत्व से मुक्त हुए थे, कुबेर के दोनों पुत्र, वह मुक्त होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इस विपरीत अवस्था को देखकर भगवान को मुस्कुराहट आ गई। देखो आज विचित्र स्थिति है। ज्ञातम मम पुरे वेद दक्षिणा करुणा आत्मना। भगवान मुस्कुराकर बोले, कुबेर पुत्र सुनो, मैं बहुत पहले से ही इस घटना को जानता हूं कि तुम जो थे श्री मदांध थे, धन के मद से चूर हो रहे थे। तुम पर कृपा करने के लिए, तुम्हारे मद को दूर, दोष को दूर करने के लिए, तुम्हारे रोग को मिटाने के लिए देव ऋषि ने तुम पर कृपा की है और शाप के रूप में तुमको उचित औषधि देके तुमको श्रीमद से हीन कर दिया। ये सब मुझे पता है। छोटे से बाल गोविंद कुबेर के पुत्रों से कह रहे हैं, अब ऋषि की कृपा से तुम्हारे भव प्रवाह का अंत हो गया है। इस भव सागर में सब मरते हैं, जन्मते हैं, संसार में आते हैं, फिर जाते हैं। संसार में मिलना बिछुड़ना, भगवान ने कहा, हे कुबेर पुत्रो तुम जाओ, तुम्हारे इस भव प्रवाह का अब अंत हो गया। यह तो देव ऋषि की कृपा है, उन्हीं का प्रसाद है, उन्हीं का अनुग्रह समझो। करने कराने वाले तो भगवान है, फिर भी प्रभु बार बार नारद जी को मान प्रतिष्ठा दे रहे हैं। सब कुछ किया तो श्री कृष्ण ने ही है, फिर भी नारद जी जो ठाकुर जी के प्रचारक है, भगवान का एड्रेस देते फिरते हैं। भगवान लगातार श्री नारद जी को मान प्रतिष्ठा दे रहे हैं। जिसे भगवान प्रतिष्ठा देते हैं उसे कौन गिरा सकता है। हमारे जैसे तुच्छ लोग अपना प्लेन पोस्टर लगा करके अपनी प्रतिष्ठा कायम करना चाहते हैं, आगे चल के महान दुख होता है। प्रतिष्ठा तो वो है जो भगवान स्थापित करें अपने मुख से। बार बार कहते हैं देव ऋषि की कृपा है, उन्हीं का प्रसाद है, उन्हीं का अनुग्रह समझो।
भगवान कहते असल में तुम मुक्त उसी दिन हो गए थे जिस दिन तुमको मेरे लाडले भक्त नारद के दर्शन हुए थे। हे कुबेर पुत्रों, जैसे सूर्य उदय होते ही नेत्रों का सारा अंधकार विलुप्त हो जाता है, वैसे ही जो समचित्त है, जो भगवान में एकांत निष्ठा वाले हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, ऐसे महापुरुषों का दर्शन होते ही यथार्थ में उसी समय जीव का अंधकार भवबंधन नष्ट हो जाता है। तुम्हारा अंधकार उसी दिन नष्ट हो गया था। तुमको जो वृक्ष की योनि दी गई, ये वृक्ष की योनि ये भवबंधन मिटाने के लिए नहीं दी गई है भैया। मानो यक्ष कुबेर पुत्र पूछ रहे हो तो सरकार फिर क्यों दी? बोले ये तो मेरे परम प्रेम की प्राप्ति करने के लिए दी गई थी। ये ऐसे नहीं दी गई थी, ये तो मेरी प्राप्ति के लिए दी गई थी, मेरे प्रेम की प्राप्ति के लिए दी गई थी। जैसे ही गुरु ने साधन दिया, धाम का निवास दिया, स्मरण दिया, साधक उसी समय मुक्त हो जाता है। उसी समय साधक मुक्त हो गया। उसके हाथ में भगवान आ गए, उसके हाथ में माल आ गई, भगवान का एड्रेस आ गया, साधक मुक्त हो गया, उसी पल मुक्त हो गया। लेकिन मन में जलन रहती है तो फिर क्या है? तो भजन से दो चीजें प्राप्त होती है। एक तो व्यक्ति शने शने चिन्मय देह की ओर बढ़ता है गुरु प्रसाद से, और अंत में उसको जो सार तत्व है, जो संसार जिसके लिए लालायित है, वह प्रेम तत्व प्राप्त कर लेता है, अर्थात प्रेम को प्राप्त हो जाता है। प्रेम सत्य ईश्वर एक ही बात है। भवबंधन तो उसी दिन कट गया था जिस दिन मेरे नारद ने तुमको अपना दर्शन दिया। मुक्ति ददामी, भगवान मुक्ति दे देते हैं, परंतु भगवान का प्रेम मिलना ये बड़ा दुष्कर है। भगवान ने कहा नारद जी ने तुम पर बड़ी कृपा की, तुमको जो वृक्ष योनि की प्राप्ति कराई, ये इसलिए नहीं कि तुम्हारा बंधन कट जाए। बंधन तो उसी दिन कट गया जिस दिन तुमने गुरु को धारण कर लिया। ये जो तुम्हें उन्होंने इतनी बड़ी सेवा दी वृक्ष योनि की, यह तो जो मेरी परमा भक्ति है, परा भक्ति है, केवला भक्ति है, उसकी प्राप्ति के लिए ये वृक्ष योनि मिली थी। महापुरुषों का, सच्चे महात्माओं का किसी को समागम हो जाए फिर बंधन रहेगा, ये असंभव बात है। तुम्हारे सारे बंधन टूट गए, अब तुमको जो मेरी अनन्य रति है वह भी प्राप्त हो गई है। जो तुम चाहते थे, अब तुमको संसार में पतन का कोई भय न रहेगा। तुम अनंत काल तक मुझ में परायण रहोगे। हे कुबेर पुत्रों, अब तुम अपने भवन को जाओ। तब बोले हरि करुणा धाम पूर्ण होई तुम्हारे काम, नारद प्रीतम भक्त हमारो, तुम पर क्यों अनुग्रह भारो। मोह भक्तन को यह स्वभाव, जैसे उदित होत दिन राउ, सहज निवड़ी तिमिर को हरे, अवर बहुत मंगल विस्तरे। नल कुबेर और मणिग्रीव कृतार्थ हो गए। उनके प्राण हर्षातिरेक से सच्चे आनंद से भर गए। विषय आनंद सच्चा आनंद नहीं है, वह मिलता है फिर चला जाता है, और अंत में विष का काम देता है। वास्तव में जितने भी भोग के आनंद है, ये भोग काल में मीठे मालूम होते हैं, परंतु पीछे इनका फल विष के समान है। ये दोनों भाई हमेशा के लिए आनंद में भर गए। अब भगवान ने कह दिया जाओ। अब ये एक क्षण भी ठहर नहीं सकते थे। उन्होंने फिर देखा कि जितने शिशु हैं ये सब चुपचाप खड़े, बच्चे कुछ बोल नहीं रहे थे।
देख रहे हैं कि क्या क्या बड़बड़ा रहे हैं ये सब लोग। जे हमारे कन्हैया ने उनको कहा कह दियो, कुछ हमारे सन में तो आयो ना। फिर उन्होंने क्या किया कि ऊखल में बंधे श्री कृष्ण की परिक्रमा की, दूर से हाथ जोड़े, रहा नहीं गया, बच्चे तो डरते रहे, यह देवता उनके चारों ओर जहां तहां दौड़ने लगे। इन देवताओं ने उन बालकों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर लगाया, सखाओं के चरणों की धूलि लगाई। आचार्य सुखदेव कहते इत्युक्तो तो परिक्रमे प्रमे च पुनः पुनः। वे श्री कृष्ण की परिक्रमा कर रहे थे, वे कुछ मंगल गा रहे थे, उनके हाथ जुड़े थे। यही प्रकार गुहेक दुहो प्रभु बचनाने उर्धारी, बेर बेर दंडवत करी उत्तर दिशा से धारी। बार बार दंडवत करके दोनों भाई उत्तर दिशा की ओर चले। ये वही दो भाई हैं जो लगातार स्त्रियों में रहते थे। तब मानो ब्रजकुल के रोम रोम से, कण कण से धन्य धन्य की आवाज आई, धन्य धन्य की ध्वनि जाग उठी। धन्य धन्य ऋषि साप हमारे, आदि अनादि निगम नहीं जानत, थे हरि प्रकट देह ब्रजधारे। धन्य नंद धनि मातु जसोदा, धनि आंगन खेलत भय बारे, धन्य श्याम धनि दाम बंधाए। उन्होंने जाते समय जिस ऊखल से भगवान बंधे थे उस ऊखल को प्रणाम किया। कुबेर जी के दोनों पुत्रों ने रस्सी को प्रणाम किया, ऊखल को प्रणाम किया, रस्सी को प्रणाम किया। ऊखल भी धन्य हो गए और रस्सी भी धन्य हो गई। धन्य श्याम धनि दाम बंधाए, धनि ऊखल धनि माखन प्यारे। इस प्रकार ये अपने धाम को चले गए। यहां में नई लीला हुई। जब ये वृक्ष गिरे थे तो बड़ा शब्द हुआ था। ये भागवत में आया है, लेकिन अब तक ये शब्द निस्तब्ध था, अर्थात ब्रज में किसी ने भी गिरते हुए का शब्द नहीं सुना। शब्द तो हुआ, सारा देव समाज उससे कंपित हो गया, पर भगवान की योग माया ने इस ध्वनि को ब्रज के धरातल पर प्रकट नहीं होने दिया। क्यों नहीं प्रकट होने दिया? मैया आ जाती, नंद बाबा दौड़े आ जाते, सब सखियां आ जाती, फिर उन बेचारों का स्तवन और फिर ये ठाकुर जी को उपदेश कैसे होता? न मालूम कितना समय लगा होगा। भगवान की योग माया शक्ति से इतने काल तक ब्रजपुर निशब्द रहा। यहाँ कोई शब्द नहीं हुआ, बीच में शब्द होता था। मैया दूध बिलो रही थी, उनके कंकड़ों का शब्द होता था, बीच बीच में गा रही थी, वह शब्द होते थे। ये शब्द तो होते थे, पर वह शब्द नहीं हुआ जब वो वृक्ष गिरे। चूंकि यदि शब्द हो जाता तो ये लीला रह जाती, क्योंकि जब तृणाव्रत आया था तो बड़ा शब्द हुआ था, पूतना गिरी थी तो बड़ा शब्द हुआ था, सक्टासुर गिरा था तब भी बड़ा शब्द हुआ था। इसलिए जो शब्द हुआ है तो जरूर कोई ना कोई राक्षस आया है, कोई उत्पात मचा है, ऐसा सब लोग जानते थे। लेकिन जैसे ही वो गए, जैसे ही वो देवता गए, वैसे ही बहुत बड़ा शब्द हुआ। तब तक शब्द नहीं हुआ, और इतनी जोर से शब्द हुआ कि वहां अनिष्ट शंका हो गई, और तुरंत सबके सब निकले। कोई उत्पात हो गया है, कोई राक्षस आया है, नीलमणि कहाँ है, श्याम सुंदर कहाँ है, मैया भागी वहां से। अब मैया के प्राण कंठगत हो गए।
मैया की धमनियों में रक्त प्रवाह रुक गया। वे चली और जाकर सबके बीच खड़ी रह गई। क्षण भर भी न लगा, तमाम गोप सुंदरियां आ गई। आसपास की गोपियों से नंद बाबा का आंगन भर गया। गोप समुदाय भी आ गया। कहते हैं कि ये जो ब्रज है भगवान का धाम, ये सारा उस समय चेतन रहा। गिरिराज जी थे, बड़ा भारी वन बीच में था। ब्रजपुरी की बड़ी उत्तंग अट्टालिकाएं थी। यहाँ देश काल का भेद नहीं है, ये तो चिन्मय देश काल है। जब चाहे संकुचित हो जाए और जब चाहे विस्तृत हो जाए। नंद बाबा गोपियों ने ये ध्वनि सुनी, जो ये बीच का बड़ा विस्तृत वन था संकुचित हो गया, मानो सब दरवाजे पर ही थे, इसलिए एकदम जल्दी से अंदर आ गए। हजारों हजारों प्रवासी आ गए। आंगन इतना बड़ा हो गया, सब उसमें खड़े हो गए, आकर देख रहे हैं। अरे ये तो इतने बड़े बड़े वृक्ष टूट पड़े हैं, न मालूम किस युग के वृक्ष थे। ये बड़े मजबूत थे, जड़ इनकी कभी खोखली नहीं हुई थी। कैसे टूटे, कैसे टूटे, सबको चिंता हो रही है। गोपाल नंदाय श्रुत्वा द्वंद्व पततो रवम। ये नंदादि गोप जो वहां गए हुए थे, जो वृक्षों की गिरने की ध्वनि हुई सुनकर सबके सब भय से संकित हो गए। हमारा लाला कहाँ है, लाला को कछु हो न गए हो। सबने वृक्षों को देखा तो विष में है। गोपाल चंपू में कहा गया, बिना वातम बिना वर्षम विद्युत पतनम बिना, बिना हरिस्त कृतम दोषम के नमो पतितमो दुर्महो। इतने बड़े वृक्ष और तूफान आया नहीं, जोर की आंधी आई नहीं, वर्षा हुई नहीं, अकस्मात बहुत जोर की बिजली नहीं गिरी, मत वाले हाथी भी नहीं आए कि गिरा देते झंझकोर कर। ये घटना घटी तो घटी कैसे, किसने इन्हें गिराया। अब वहां इनके मन में आया नहीं कि यहाँ किसी की करतूत होगी, पर यह देखा कि बच्चे खड़े हैं और बच्चों के मन में डर नहीं है। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, शिशु के मुख पर मुस्कुराहट है, तो उनके मन में आया कि कन्हैया बिल्कुल आनंद में है, सुख में है, क्योंकि अभी तक कन्हैया को काई ने देखो ना था। सबसे पहले भगवान के मित्र सखाओं को देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं और मुस्कुरा रहे हैं टुकुर टुकुर। तो भगवान के मित्रों का दर्शन करके नंद यशोदा गोपियां सकून में आई कि कन्हैया बिल्कुल सुरक्षित है। अगर कन्हैया मजे में ना हो तो ये बच्चों का मन प्रसन्न न होता। सखाओं के मन में प्रसन्नता है, आश्चर्य है। जल्दी से कन्हैया की करतूत कहने लगने वाले हैं और तुरंत ही भगवान मिल जाएंगे। और देखा कि सामने ठाकुर जी सुरक्षित खड़े हैं। लेकिन अभी स्पष्ट नहीं दिख रहे थे। तभी एक छोटा सा बच्चा आया और उसने बाबा का हाथ पकड़ा, बाबा इते आ। क्योंकि सब कह रहे थे कि किसने किया किसने किया, तो वह बच्चा जो है भगवान के पास ले गए और भगवान मां बंदे खड़े, बाबा या जे रहा कन्हैया देख सामने है और याई को ये सारा काम है। बाबा याई ने कियो है। देखो देखो बाबा कन्हैया सामने खड़ा हुआ है। ब्रजराज ने देखा, आगे बड़े देख कर दंग रह गए। उनके मन में ऐसी कल्पना थी नहीं, अनुपम झांकी है, नहीं झांकी है। पेट में रस्सी बंधी है, रस्सी के पीछे ऊखल बंधा है, दोनों घुटनों को हाथों को पृथ्वी पर टेके कभी जरा ऊखल को खींच लेते, कभी थक कर बैठ जाते। इस प्रकार मुद्रा में बाल कृष्ण लाल को देख करके बाबा की आंखें भर आई। बाबा की भरी आंखें, उससे पहले लाला की भी आंखें भर आई। लाला की आंखें क्यों भर आई? रसिक जन कहते हैं ठाकुर जी ने आंखों में जल इसलिए लाए कहीं बाबा भी मुंह को डांटने न लगे। सो बाबा को देख के पहले ही रोने लगे। मैया ने तो याद समय डांटो ही है,
अब बाबा भी डांटेंगे तो मेरा कहा हो। बच्चे को देख करके नंद बाबा के हृदय में इसने उमड़ पड़ा। नंद बाबा ने विचार किया, यदि मैंने कुछ भी कहा तो मेरा बालक बीमार पड़ जाएगा। बाबा कुछ बोले नहीं। मन में पहले यही आया कि हे नारायण, तूने मेरे बच्चे की रक्षा की। ऊखल से बंदा बेचारा कहीं भाग भी नहीं सकता था। ये पेड़ गिरे, कहीं डाली ऊपर गिर जाती तो मेरे बच्चे का अनर्थ हो जाता। परंतु बाबा कुछ बोले नहीं। बाबा के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट आई। बाबा ने मुस्कुराहट से भगवान को अभय दिया। जो संसार को अभय देता है उसको आज नंद बाबा अभय दे रहे हैं। यही माधुर्य लीला है। श्याम सुंदर ने देखा बाबा हंस रहे, बालकों ने देखा बाबा हंस रहे, तो सबके सब आनंद में आ गए। बाबा के प्रति विश्वास हो गया। सारे बालक नंद बाबा के पास आ गए। नंद बाबा ने ठाकुर जी के अंगों को अपने हाथ से चला चला करके देखा, कहीं कोई खरोंच तो नहीं आई है। बाबा ने सबसे पहला शब्द बोले, लाला तू डरा तो नहीं? कन्हैया बोला, बाबा मैं डरा नहीं, मैया ने मुंह को बांध हुए। अब नंद बाबा वहीं बैठे बैठे आत्मा रमण, आत्मा में अर्थात आत्म निवेदन में नारायण की सेवा करने लगे, नारायण का भजन करने लगे कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपने मेरे बालक को बचाया। लेकिन आज मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये वृक्ष गिरे तो गिरे कैसे? इनके गिरने का कोई कारण तो होना चाहिए। ये वृक्ष गिरे क्यों? उलूखलम वृक्षकंतम दामनम बद्धम च बालकम। उनके मन में बहुत आश्चर्य हो रहा है। कहीं किसी महाबली दैत्य का उत्पात तो नहीं, किसी दानव ने ये बात तो नहीं करती। ये तो बेचारा उखल से बना। इतने में जब बच्चों ने देखा कि बाबा राजी हो गए, मन में गुस्सा नहीं है, तो उन्होंने आकर के बाबा से बात की। बाबा मैया ने या को बांध दिया था, तो बाबा हमने या को बचाने के लिए कुछ कर्म किया। एक बच्चा आया और कहा, बाबा बाबा हमारी सुनो। नंद बाबा ने कहा बात है? बाबा हम तो यहाँ पर खड़े ही थे, सब बात कर रहे थे, इन वृक्षों को किसी ने उखाड़ा नहीं है बाबा। बाबा ने पूछा, बताओ किसने उखाड़ा? तो उस बालक ने कहा, बाबा इस कन्हैया ने इन वृक्षों को उखाड़ दिया। कन्हैया ने कैसे उखाड़ दिया? कहा, बाबा हम तो साथ थे, ये तो भी मैया का डर था, मैया मारेगी, पर हम छुप छुप कर साथ रहे। इसने कहा हमसे कि हमको खोलो, तो हमने बड़ी चेष्टा की, गांठ खुली नहीं बाबा। जे छोटो सो हमारा कन्हैया, या के छोटे छोटे नन्हे हाथ बाबा। हमने कहा कि हमने या के ओखल को पीछे से धक्का दियो, और जे कन्हैया आगे आगे उसे खींच के चलो। और बाबा इन दोनों वृक्षों के बीच में या ओखल फंस गयो। बाबा सच कह रहे, हमने और या ने झटका लगायो बाबा, और जे रस्सी तो टूटी ना, मगर बाबा जे अर्जुन के पेड़ गिर गए। बाबा जे कन्हैया बहुत चतुर है गयो है। बच्चे डायरेक्ट बता रहे थे, लाइव टेलीकास्ट बता रहे थे, स्पष्ट बता रहे थे, लेकिन नंद बाबा यशोदा को और किसी गोपी और गोप को विश्वास नहीं हो रहा था, और उन्होंने उन सब बच्चों को डांट कर चुप हो। सब बच्चे डर के चुप हो गए। और जैसे गांव के बच्चे बड़बड़ाते हैं कि एक तो इन्हें हम सच्ची बात बता रहे हैं और उन्हें हमें चुप कर रहे हैं, सब ऐसी ही कयास लगा रहे थे। आगे की इस मधुर लीला का गान हम लोग कल करेंगे। जय श्री राधे।